हेलो बच्चों, वेलकम टू केवीएस लर्नर। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, द टनल चैप्टर के। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। मैंने प्रीवियस वीडियो आप चेकआउट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में है 7th क्लास की। सो मैंने आपको चैप्टर अच्छी से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सुंदर सिंह नोन फॉर द लेपर्ड वाज इन द टनल। तो सुंदर सिंह जानता था, क्या जानता था? न्यू किसकी सेकंड, नो की सेकंड फॉर्म है। ओके, न्यू यानी होता है जानता था। क्या जानता था सुंदर सिंह? द लेपर्ड वाज इन द टनल। कैसा है? बिकॉज़ ही हियर्ड ना, उसे कैसे पता चला कि टनल में क्या है? टनल मींस तो पता ही है आपको, सुरंग होती है, ठीक है? कि टनल में लेपर्ड है, उसको कैसे पता चला? क्यों समझ गया वो? क्योंकि ये आंसर है आपका, ठीक है? बिकॉज़ के बाद ये फिल कर देना। ही हियर्ड अ रिदम साउंड, क्योंकि उसको साउंड सुनाई दिया, लाइक समवन कटिंग अ ब्रांच, ऐसा लगा कि कोई ब्रांच को काट रहा है। व्हिच वाज द लेपर्ड साउंड, और वो किसका साउंड था? लेपर्ड का, ठीक है? इसलिए उसको समझ में आ गया वहां पे क्या है? लेपर्ड है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि सूरज वाज अनेबल टू डू एनी शाउटिंग इन द टनल इन द बिगनिंग। तो क्यों सूरज स्टार्टिंग में वो एकदम से उसको आवाज सुनाई दी, क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा कि वो कोई आवाज नहीं कर सका? अनेबल मींस होता है नहीं कर पाना, कोई चीज नहीं कर पाते, जैसे कहते हैं आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। इस टाइप से मतलब कुछ ना करने की बात बताने के लिए अनेबल वर्ड आता है, ठीक है? तो क्योंकि ही वाज अफ्रेड, क्योंकि वो क्या हुआ था? वो डर गया था। ओके, now next question is what made the leopard disappear in the darkness into the darkness। तो leopard darkness में disappear क्यों हो गया था? disappear नहीं होता, क्या होता है disappear means? disappear means होता है गायब हो जाना, ठीक है? गायब क्यों हो गया था वो? क्योंकि आंसर है ये आपका, ठीक है? the leopard disappear because the सूरज and सुंदर सिंह shouted together, क्योंकि दोनों साथ में चिल्लाए and their voice ring थ्रू टनल, और वो क्या वही उसकी उन दोनों की आवाज क्या टनल तक पहुंची, और वो स्केरिंग यानी डर के लेपर्ड क्या हो गया? उसने स्केयर को कर दिया, उसको लेपर्ड को डरा दिया, और वो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, ठीक है? भाग गया वो। और सेकंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सूरज नो सुंदर सिंह वाज एट द टनल। सूरज को कैसे पता चला कि सुंदर सिंह टनल में? कैसे पता चला? क्योंकि सूरज सो द लैंप लिट, उसने देखा कि क्या देखा था सूरज ने? सो मींस देखा, क्या देखा? कि लैंप लिट, लैंप जल रहा था बाय द सुंदर सिंह नियर द टनल। और इवन दो ही कुडंट सी सुंदर हिमसेल्फ, सो उसने क्या सुंदर को देखा नहीं था उसने खुद, लेकिन वो लैंप जल रहा था, उसको देख के वो समझ गया कि इसमें कौन है? सुंदर सिंह है। ओके, सुंदर सिंह कौन था? वॉचमैन था। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड सुंदर्स फादर्स टेक हिम अलोंग टू दिल्ली। क्यों ले गए सुंदर के फादर उसको दिल्ली? क्यों ले गए थे? क्यों? आंसर इज सुंदर्स फादर टुक हिम टू दिल्ली ऑन अ बिजनेस ट्रिप पे ले गए थे, टू टीच हिम अबाउट हिज बिजनेस, कुछ बिजनेस की मतलब बिजनेस सिखाने के लिए उसको अपने साथ दिल्ली ले गए थे। एज ही डिडंट नो वेयर सूरज वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब उसको ये पता भी नहीं था कि कितनी बार गया था वो, लेकिन क्या है उसके फादर क्यों ले गए थे? कि वो सीख जाए थोड़ा सा बिजनेस वगैरह करना। ओके, उसकी बिजनेस की समझ हो उसमें। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मतलब इसको सोचिए और उसके बारे में आंसर दीजिए। ओके, ये आपका पैसेज है, इसको रीड करते हैं। ओके, सूरज हैड सूरज हैड टू टर्न एंड लुक बैक एट द ओपनिंग टू रीसेव हिमसेल्फ। सूरज ने क्या हुआ? टर्न हुआ वो, और उसने पीछे लुक बैक यानी पीछे मुड़ के देखा, ओपनिंग से देखा, टू रीअश्योर हिमसेल्फ, खुद को एश्योर करने के लिए दैट देयर वाज स्टिल, कि अभी क्या डे लाइट है, मतलब दिन है आउटसाइड, ठीक है? डे लाइट है नहीं, दिन है बाहर। अहेड ऑफ हिम द टनल्स अदर ओपनिंग वाज जस्ट अ स्मॉल राउंड सर्कल ऑफ लाइट। देखो ये टनल की ओपनिंग में क्या थी? स्मॉल सर्कल ऑफ लाइट थी। ओके, द टनल वाज स्टिल फुल ऑफ स्मोक, वो किससे भरी थी? ट्रेन की स्मोक से भरी हुई थी पूरी टनल। और बाहर क्या था? डे लाइट थी, मतलब दिन का टाइम था। बट इट वुड बी सेवरल आवर्स बिफोर अनदर ट्रेन कम थ्रू थ्रू, मतलब अभी तो बहुत टाइम था दूसरी ट्रेन आने के लिए। टिल देन, तब तक क्या था? कटिंग बिलोंग्स टू द जंगल अगेन। तो जंगल में क्या होने लगी? कटिंग्स होने लगी। और वो कटिंग्स बिलोंग टू द जंगल, जो कटिंग्स आपको बताया था, मतलब ये साइड में जो रहता है इसके ट्रेन के। तो जो ट्रेन के जो पास में जो वो होता है रेलवे ट्रैक, उसके पास में जो लाइंस होती है उसको कटिंग बोलते हैं, ठीक है? तो उसके अलोंग वो चलने लगा था। सूरज डिडंट स्टॉप, सूरज स्टॉप नहीं हुआ, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू डू इन द टनल, क्योंकि टनल में कुछ करने के लिए कुछ था ही नहीं था, वो बस टनल में चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। नथिंग टू सी, कुछ नहीं दिखा उसे। ही हैड सिंपली वांटेड टू वॉक थ्रू, बस उसे जाना था, सो दैट ही वुड नो दैट द इनसाइड अ टनल वाज रियली लाइक। तो उसे अच्छा लगा क्योंकि उधर कुछ नहीं था, आराम से वो चला जा रहा था। तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है? Write whether the following statement is true or false. So I looked back at the opening of the tunnel to check if the train was coming. तो वो पीछे बार बार मुड़ के क्यों देख रहा था? कि इसलिए देख रहा था कि ट्रेन आ रही है कि नहीं, मैं चेक कर लूं। तो नो, तो ये वो क्यों देख रहा था?
ऐश्योर करने के लिए देख रहा था कि डे लाइट अभी दिन है, ठीक है, पीछे की साइड, इसलिए बार बार देख रहा, तो ये क्या हो गया, आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो गया आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, इसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना है, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग। सूरज डिड नॉट स्टॉप एनीवेयर इन द टनल, सूरज क्या नहीं हुआ, स्टॉप नहीं हुआ टनल में, बिकॉज देयर वाज नथिंग टू सी, उसे को देखने के लिए कुछ था ही नहीं, बस ये फिल कर देना है आपको, ठीक है, इन द टनल, इसलिए वो क्या चलता गया चलता गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सेंटेंस टिल देन द कटिंग बिलोंग्स टू द जंगल अगेन मींस, इसका मतलब क्या है, वर्ड आया आपको टिल देन द कटिंग्स बिलोंग्स टू द जंगल अगेन, इसका मतलब है इट मींस द it means that that after the ट्रेन पास होने के बाद द एरिया अराउंड द टनल कैसा हो गया था, शांत हो गया था, एंड वाज टेकन ओवर जंगल नेचुरल साउंड एंड एनिमल्स, अब क्या आ रहे थे, सिर्फ नेचुरल साउंड्स आ रहे थे एनिमल्स के और जंगल से, अंटिल द नेक्स्ट ट्रेन केम, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं रहता था, तो अगर ट्रेन गुजरती तब उसी की आवाज आती, तो उसके बाद क्या है, जंगल शांत हो जाता था, क्वाइट हो जाता, और किसकी आवाज आती थी, बस उनकी चिड़ियों की आवाज आती थी, और जो भी जंगल का साउंड होता था नेचुरल होती, बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंटेंस, ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज सूरज वांटेड टू नो द इनसाइड ऑफ द टनल, सूरज जानना चाहता था अंदर टनल में क्या है, वेदर कैरेक्टर व्हाट कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ सूरज हाईलाइट हियर, ट्रेट का मतलब होता है गुण, मतलब ये कौन सी बात को उसके गुण को दर्शाता है, तो वो जानना चाहता था अंदर देखता हूँ ट्रेन में क्या है, मतलब अंदर टनल में क्या है, तो ये सब क्या दिखाता है, उसकी क्यूरियोसिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड पैसेज इज द ट्रेन विल सून बी हियर, उसने क्या कहा, ट्रेन जल्दी ही आएगी, सूरज ने कहा, यस माय फ्रेंड if we would don't drive the leopard out of the tunnel it will be run over and kill, यदि हमने इस लेपर्ड को भगाया नहीं तो क्या करेगी ट्रेन, उसको रन ओवर, उसके ऊपर से रन ओवर यानी उसको कुचल देगी, उसके ऊपर से चली जाएगी और उसको मार देगी, आई कांट लेट दैट हैपन, उसने कहा, किसने कहा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, सुंदर सिंह ने, ठीक है, बट वॉन्ट इट अटैक अस इफ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, तो ये कौन कहता है, सूरज कहता है कि हम पे अटैक नहीं करेगा, ड्राइव इट आउट यानी अगर हम उसको भगाने जाएंगे तो, बिगनिंग टू शेयर द वॉचमैन कंसर्न, कंसर्न से मतलब वॉचमैन से अपनी कंसर्न यानी अपनी चिंता, अपनी मतलब बात को शेयर करता है, अपने थॉट्स को, नॉट दिस लेपर्ड, वो कहता है ये लेपर्ड नहीं करेगा, क्यों, इट नोज मी वेल, वो क्या कहता है, सूरज सुंदर सिंह ये मुझे जानता है अच्छे से, वी हैव सीन ईच अदर मेनी टाइम, हमने बहुत टाइम बहुत देखा है इन दोनों को आपस में, मतलब अधिकतर मिलती रहती, तो वो जहाँ समझ एक दूसरे को पहचानते थे। इट हैज अ वीकनेस फॉर गॉड्स, वो सिर्फ किस लिए आता है, वो गॉड्स और स्ट्रे डॉग्स को मतलब हंट करने के लिए आता है। इट विल नॉट हार्म अस, वो हमें हार्म नहीं करेगा, इवन सो आई विल टेक माय एक्स, फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक्स ले जाता हूँ अपने साथ, यू स्टे हियर, वो सूरज से कहता है तुम इधर ही रुकना, ठीक है। नाउ इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसके आंसर देने हैं, ठीक है। व्हाट वाज द वॉचमैन कंसर्न, वॉचमैन को क्या चिंता थी, तो आंसर हो जाएगा इसका, द वॉचमैन वाज कंसर्न दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड बी रन ओवर और किल्ड बाय द, मतलब सूरज क्या सोच रहा था, तो वो क्या सोच रहा था, किल बाय द ट्रेन, मतलब वॉचमैन को क्या कंसर्न, मतलब क्या चिंता थी, कंसर्न यानी उसके बारे में क्या सोच रहा था, क्या टेंशन थी उसको, क्या क्या टेंशन थी, हाँ हाँ, तो वॉचमैन को क्या कंसर्न था कि अगर इसको हटाया नहीं तो क्या होगा, टनल वुड बी रन ओवर एंड किल्ड बाय द ट्रेन, और वो क्या हो जाएगा, उस टनल में से ट्रेन आएगी, तो उसके ऊपर से जाएगी और कुछ क्या कर देगी, किल कर देगी, ठीक है, उसको लेपर्ड को। और कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल रीजन, तो कंप्लीट कीजिए इसको सेंटेंस को, सुंदर सिंह वाज श्योर दैट द लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट अटैक हिम सूरज बिकॉज़ ही न्यू द लेपर्ड वेल, तो सुंदर सिंह क्या कह रहा था, वो श्योर था, इसका रीजन दीजिए कि लेपर्ड इन द टनल वुड नॉट मतलब उस पे अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्यों कह रहा था वो ऐसा, क्योंकि वो उसे पता था, लेपर्ड को अच्छे से जानता था, they had seen each other, वो एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। इट ओनली अटैक गॉड एंड स्ट्रे डॉग, वो किस पे अटैक करता है, सिर्फ स्ट्रे डॉग पर अटैक करता है, ओके, और गॉड्स पर अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है आपको, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट आर ट्रू फ्रॉम दोस गिवन बिलो, ठीक है, तो इसमें ट्रू कौन सा है आपको, सूरज वांट्स टू सी द लेपर्ड इन द जंगल, ये भी तो फॉल्स है, आपको वो नहीं चाहता था। सूरज इज कंसर्न अबाउट सुंदर सिंह सेफ्टी, हाँ वो कंसर्न तो था वो कि वो उस पे अटैक ना कर दे। और द लेपर्ड इन द टनल अटैक गॉड्स एंड स्ट्रे डॉग, लेपर्ड क्या करता था टनल में, सिर्फ गॉड्स से, मतलब ये आंसर ट्रू है, क्योंकि लेपर्ड इसलिए आता था गॉड्स और डॉग्स पर अटैक करने के लिए। सुंदर सिंह वांट टू प्रोटेक्ट सूरज, तो सुंदर सिंह क्या सूरज को प्रोटेक्ट करना चाहता था, यस, सुंदर सिंह नो ऑल अबाउट द एनिमल्स इन द जंगल, सुंदर सिंह ये भी रॉन्ग है, तो सी आपका सही हो जाएगा। और क्योंकि सूरज क्या था, सुंदर सिंह की सेफ्टी वाले कंसर्न भी था, ये भी, तो आप तो ये
ये दोनों कर लो, ठीक है। सुंदर सिंह वांट टू प्रोटेक्ट, सुंदर सिंह उससे कहता है कि इधर ही रहना, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहता था उसको, ठीक है, सूरज को। वैसे बी भी इसका सही हो जाएगा, लेकिन क्या सुंदर तो कंसर्न, सुंदर सूरज कंसर्न नहीं था, सुंदर सिंह क्या है, सुंदर सिंह कंसर्न था, ओके, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, अपोजिट लिखा है इसमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, द सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको। सुंदर सिंह डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है कि एक्स यानी कुल्हाड़ी होता है, एक्स कुल्हाड़ी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसी को बोलिए बोला, ठीक है, एक्स ले जाता है अपने साथ। दिस टेल अस दैट ही वाज कॉशियस, कॉशियस यानी सावधान है, इस दिखाता है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर करना है आपको, कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फॉलोइंग ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सुंदर सिंह कन्वे बाय सेइंग दैट ही वाज लेंट हिज टनल टू द गवर्नमेंट। तो क्या कन्वे करना चाहता है सुंदर सिंह ये कहकर कि ये टनल तो मुझे किसने दी है, गवर्नमेंट नहीं। तो क्या कहना चाहता है वो, आंसर इज सुंदर सिंह मीन्स टू टेक केयर ऑफ द टनल लाइक इट्स ओन, मतलब कि मैं अपनी ओन यानी जैसे मेरी खुद की टनल हो वो ऐसे उसकी केयर करता है उस टनल की। एंड ही अलाउज द गवर्नमेंट टू यूज इट फॉर ट्रेन्स, और क्या करता है गवर्नमेंट की जो ट्रेन्स आती है उनको अलाउ करता है जाने के लिए, ठीक है, इस टाइप से, इसलिए कन्वे ये कन्वे करना चाहता है वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह, सुंदर सिंह के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज सेफर इन द फॉरेस्ट देन इन द टाउन, तो ऐसा क्यों कहता है सुंदर सिंह की, मतलब फॉरेस्ट में जाना रहना ज्यादा सेफ है टाउन के अपेक्षा। व्हाट एग्जांपल डज सुंदर सिंह गिव टू सपोर्ट हिज ओपिनियन, और क्या एग्जांपल देता है इस मतलब अपने इस विचारों को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम, वो क्या कहना चाहता है हमसे ये सब बोलकर। तो आंसर इज ही सेज, वो कहता है ही वाज ऑलमोस्ट रन ओवर बाय अ बस इन द टाउन, कि वो एक बार टाउन में जा रहा था तो बस उसको कुचलने ही वाली थी, मतलब उसको टक्कर देने वाली थी, तो क्या वो बच गया मैं उससे। दिस शोज, वो शो ये शो करता है ही फील्स मोर कंफर्टेबल सेफ इन द जंगल, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि टाउन में रहने से तो जंगल में रहना अच्छा है, देन इन द बिजी टाउन, क्योंकि टाउन कैसा होते हैं, बिजी होते हैं, ठीक है। जंगल में क्या, जंगल क्या है, कीप एंड क्वाइट है, सेफ एंड साउंड लगता है इसलिए उसको, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सुंदर सिंह हैज बिकम पार्ट ऑफ जंगल लाइफ, मतलब सुंदर सिंह क्या जंगल की लाइफ का पार्ट बन गया था, अपने व्यू को सपोर्ट कीजिए आंसर देकर। तो आंसर इज ही लिव्स इन अ हट नियर द टनल, टनल के पास एक हट में यानी एक झोपड़ी में रहता था वो। नोज दैट द जंगल साउंड एंड एनिमल्स लाइक अ लेपर्ड, वो किसको जानता था, जंगल के साउंड को जानता था और लेपर्ड को भी जानता था अच्छे से। और फील सेफ देयर, और फील सेफ फील करता था उनके बीच में। शोइंग ही इज अ पार्ट ऑफ, ये सब क्या शो करते हैं, ये जंगल का पार्ट है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुंदर सिंह एंड सूरज फॉर्म अ अनलाइकली फ्रेंड, वो एक अनलाइकली फ्रेंड बन गए। व्हाट ड्रॉज देम टुगेदर, मतलब ये कैसे पता चलता है, क्योंकि दे शेयर इंटरेस्ट, वो अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं टनल की और ट्रेंड्स की। सूरज क्यूरियस क्यूरियस था, मतलब बहुत सा उत्सुक था जानने के लिए टनल के बारे में। सुंदर सिंह वेलकम करता है उसका नेचर में, और ब्रिंग देम टुगेदर, और वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से फीलिंग्स से जुड़ जाते हैं, ओके। सुंदर सिंह, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज सुंदर सिंह रेफर टू एज अ फायरफ्लाई, तो सुंदर सिंह को फायरफ्लाई की तरह क्यों बोला है, तो क्यों करा है, सुंदर सिंह इज कॉल्ड फायरफ्लाई बिकॉज हिज लैंप लाइट कैसी थी, अब द डार्कनेस फॉर ट्रेन, और ट्रेन तब आती थी उसकी लैंप लाइट की आवाज दिखती थी, लाइट दिखती थी, लैंप जलता है उनको ऐसे जुगनू जलती है, ऐसे फायरफ्लाई की थोड़ी सी रोशनी दिखती है, ऐसी उसकी लैंप की रोशनी दिखती थी, इसलिए इन दोनों को कंपेयर किया है, और इसलिए बोला है क्या उसको, सुंदर सिंह को फायरफ्लाई बोला है, ओके। एंड लेपर्ड लाइक्स अ फायरफ्लाई लाइट इन द नाइट, और वो बस लेपर्ड और ट्रेन के लिए क्या, उसकी जो सुंदर सिंह का जो लैंप था ना उसकी लाइट कैसी लगती थी, फायरफ्लाई की तरह दिखती थी, इसलिए उसको फायरफ्लाई बोला है, ओके। और फायरफ्लाई मींस आप जब जानते हो, आपने देखी होगी नाइट में, देखी जुगनू है वो चमकती रहती है, थोड़ी थोड़ी लाइट दिखती है, उसी को फायरफ्लाई बोलते हैं, ओके। डू यू थिंक सूरज इज एडवेंचर लविंग बॉय, क्या आपको लगता है कि एडवेंचर लविंग बॉय था कि रीजन, यस, वहां लगता है क्योंकि सूरज लव एडवेंचर बिकॉज ही साइकिल टू द जंगल, वो जंगल में आ जाता है और वॉक थ्रू डार्क, पूरी टनल साइकिल से कहाँ जाता है, जंगल में आ जाता है, और पूरी डार्क टनल में अकेला घूमता रहता है, रोज रंग में मतलब उसको डर भी नहीं लगता है। और जॉइन सुंदर सिंह टू स्केयर अ लेपर्ड, और क्या वो लेपर्ड को डराने में उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, और क्या करता है, शोइंग हिज क्यूरियोसिटी और ब्रेविटी, ये सब क्या दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा वो उत्सुक और बहुत ब्रेव था, मतलब उसको बहुत लालसा थी कि एडवेंचर करने की, अच्छे अच्छे काम करने की, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट करने हैं आपको फिलअप्स है, ओके। यूजिंग द सुटेबल फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स, तो ये ड्रिफ्टिंग स्मोक यानी पूरे में स्मोक स्मोक ड्रिफ्ट था, मतलब फैला हुआ था, स्प्लिट था। अप्रोचिंग इंजन मतलब इंजन आने वाला था। स्विंग साउंड, साउंड सुनाई दे रहा था। फ्लिटरिंग लाइट यानी लाइट चमक रही थी। तो इसको आपको फिल करना है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको वर्ड्स दिए, इनको फिल करना है। तो फर्स्ट इज वी कुड हियर द of the train along before it came into view of the at the station, तो सबसे पहले क्या आता था,
इंजन के आने की वी कुड हियर द अप्रोचिंग इंजन, इंजन का साउंड आने लगता था कि लॉन्ग बिफोर कि वो स्टेशन पे ट्रेन आने वाली है। ओके, द स्ट्रीट was completely dark and the little boy walked to his house guided by the from the house। और वो किससे, फ्लिकरिंग लाइट से, स्ट्रीट पे कंप्लीटली, स्ट्रीट तो पूरी डार्क होती थी लेकिन छोटा सा बच्चा कैसे आ गया उधर, गाइड करके, क्या जो फ्लिकरिंग लाइट, जो लाइट चमक रही थी उसको देख देख के उसको अप्रोच करके आ गया था। ओके ना, नेक्स्ट सेकंड में ये वाला ई फिल होगा आपका, ठीक है, फर्स्ट में ये होगा आपका। और थर्ड में द फ्रॉम द कारपेंटर वर्कशॉप ग्रो लाउडर एवरीवेयर। तो कारपेंटर क्या करता है, सोइंग साउंड आ रहा था उसका, ठीक है, तो ये थर्ड में ये फिल हो जाएगा, ठीक है, सोइंग साउंड आ रहे थे। द सोइंग साउंड फ्रॉम द कारपेंटर वर्कशॉप ग्रो लाउडर एवरीवेयर, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से सी वॉच, क्या देख रहा था वो, द फ्रॉम हर नेवियर चिमनी फ्लोट अक्रॉस द बैकयार्ड। तो वो क्या देख रहा था, ड्रिफ्टिंग स्मोक को देख रहा था बालकनी से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टेक्स्ट दिया है आपको, मैच करने हैं साउंड्स को, ये साउंड्स दिए हैं आपके, इसको मैच करना है। ओके, गिवन दिए हैं आपको, कॉलम 1 में साउंड्स दिए हैं, ये आपको उनकी के साउंड कैसे कौन कौन करता है ये आपको मैच करना है। क्रीकिंग का साउंड कौन करता है, क्रीकिंग का साउंड करती है मेकिंग अ लॉन्ग लो साउंड व्हेन अ डोर वुडन ऑब्जेक्ट मूविंग और मूव, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे लॉन्ग वुडन वगैरह ऑब्जेक्ट होता है तो वो मूव करता है, तभी क्रीकिंग का साउंड होता है। ओके, नाउ इसको आप इससे कर दोगे। और चैटर का साउंड तो आपको पता ही है, चैटर का साउंड कौन करता है, मंकीज वगैरह करते हैं। ओके, चैटरिंग साउंड कौन करते हैं, मंकीज करते हैं। और हिसिंग साउंड भी सबको पता होगा, हिसिंग कौन करता है, हिसिंग का साउंड करता है स्नेक। ओके, तो मेकिंग अ नॉइज लाइक अ लॉन्ग साउंड, हिसिंग का साउंड शॉर्ट क्विक ब्लास्ट एट द विंड, पफिंग साउंड a soft blow dry made at the moment of things such as leaves और पेपर की साउंड रसल करती है। ओके, ये रसलिंग साउंड हो गई आपकी। और पफिंग साउंड कौन करता है, ब्लो विथ अ शॉर्ट क्विक ब्लस्ट एट द विंड। ओके, और हिसिंग का साउंड मेकिंग अ नॉइज लाइक अ, इस टाइप से सा का साउंड होता है। ओके, हिसिंग साउंड, इसी के अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग गिविंग ब्लोज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट, ठीक है, साउंड फिल करना है आपको। द स्टीम इंजन रीच द स्टेशन, तो कैसा साउंड करके, ब्लैक स्मोक इनटू द, पफिंग साउंड करता हुआ। पफिंग साउंड कैसा होता है, अभी आपने पढ़ा था, पफिंग का मतलब क्या होता है, ब्लो विद शॉर्ट एंड क्विक ब्लास्ट के साथ एकदम से आता है, क्विक ब्लास्ट करता हुआ स्मोक, ऐसे ही विंड में, ठीक है, तो ये पफिंग का साउंड करता है। सडनली स्नैक कैसे करता है, रेज करता है, हुड उठता है, हुड यानी उठा वो, और उसने कैसा हिसिंग साउंड किया। व्हेन द विंड विंड ब्लो होती है तो क्रीकिंग का साउंड करती है। क्रीकिंग साउंड क्या होता है, क्रीकिंग का मतलब होता है लॉन्ग लो साउंड, ठीक है, डोर और वुडन, क्योंकि हवा चलती है तो क्या वुडन वगैरह सभी डोर वगैरह होते हैं वो सब रेटल करते हैं, तो क्रीकिंग साउंड उसको बोलते हैं। ओके, वुडन थिंग्स, जो वुडन चीजें होती है। ही हर्ड, उसने क्या सुना, अ रसल ऑफ लीव्स बिहाइंड हिम व्हेन ही वाज वॉकिंग इन द वुड, तो रसल का साउंड सुनाई दिया उसको। आई गेट डिस्टर्ब, किससे डिस्टर्ब हो गया, मंकी क्या कर रहे थे नेवियर में, चैटर कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग, इनको रीड करना है। व्हाट द वॉचमैन सुंदर सिंह डिड रेगुलरली एट द टनल एज पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। तो सुंदर सिंह का क्या है, वॉचमैन था, तो ये पार्ट बन गया था, मतलब उसकी ड्यूटी बन गई थी, मतलब कोई आप करते रहते हो कोई भी काम पास्ट, मतलब पास्ट में किया और मतलब आपकी ड्यूटी बन जाए, आप करते ही चले जा रहे हो, मतलब पास्ट में से करते हुए आ रहे हो, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ओके, कोई ड्यूटी बताने के लिए। तो एवरी डे, हर रोज क्या करता था, बिफोर द ट्रेन आने से पहले, वही वुड, वुड यानी वॉक करता था लेंथ टनल में। इट ऑल वाज वेल, ये सब देखने के लिए कि इफ ऑल वाज वेल, सब कुछ ठीक है क्या। ही वुड रिटर्न टू हिज हट, फिर अपने हट में वापस आता था और एक थोड़ा सा आराम करता था, नैप लेता था। इन इफ समथिंग वाज, कुछ रॉन्ग होता था, ही वुड वॉक बैक टू द लाइन एंड वेव अ रेड फ्लैग, रॉन्ग होता था तो रेड फ्लैग को क्या करता था, वेव कर देता था वो। इंजन ड्राइवर वुड स्लो डाउन, और इंजन का जो ड्राइवर होता था उसको स्लो डाउन कर देता था। नाइट में क्या होता था, वॉचमैन लिट एंड ऑयल लैम्प, और नाइट में वो क्या करता था, ऑयल लैम्प को लिट कर देता था, जला देता था। एंड मेड अ सिमिलर सिमिलर इंस्पेक्शन करता था, फिर से टनल में इंस्पेक्शन यानी चेक करता था वो, ठीक है, चेक करता था सब कुछ ठीक है कि नहीं। और कुछ उसे रॉन्ग लगता था तो क्या करता था, रेड फ्लैग को फ्लाई वो वेव कर देता था, ठीक है, जिससे वो क्या करता था, इंजन ड्राइवर स्लो कर देता था ट्रेन को। ओके, तो ये उसकी क्या थी, ड्यूटी थी पर डे की, एवरीडे की, ठीक है। तो किसी भी ड्यूटी को दिखाने के लिए, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का। तो व्हाई इज द वर्ड वुड यूज, तो वुड वर्ड क्यों यूज हुआ है, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी नहीं हुआ है, डिजायर के लिए, टू टेक टॉक अबाउट अ अब हैबिट इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट हैबिट को बताने के लिए इसका यूज हुआ है इधर। इन दिस
सेंटेंस द वर्ड वुड इज यूज्ड टू स्पीक अबाउट द पास्ट हैबिट, ठीक है, पास्ट हैबिट को दिखाते हैं। जैसे वुड इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस डिस्क्राइब रिपीटेड एक्टिविटीज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, वी कॉल देम हैबिचुअल। और रूटीन एक्शन दिखाने, कोई हैबिट हो, कोई रिचुअल रूटीन एक्शन है, वो उसको दिखाने के लिए आप पास्ट का यूज करो। जैसे आई वुड गेट अप एट 6 o'clock और 5 o'clock, इस टाइप से आप कुछ भी आप पास्ट एक्शन दिखा रहे हो, आप कोई रूटीन हैबिट दिखा रहे हो, तो उसके लिए वुड का यूज कर सकते हो। ओके, वुड यूज टू, और वुड का भी यूज कर सकते हो, यूज टू का भी यूज करें। बोथ डिस्क्राइब समथिंग दैट हैपेंड रेगुलरली इन द पास्ट, मतलब पास्ट हैबिट के लिए दिखाने के लिए आप हम, जैसे कि मैं बचपन में क्या करता था, बचपन में आम के पेड़ पर चढ़ता था, तो क्या हो गया, आई यूज टू क्लाइंब अप ऑन मैंगो ट्री इन चाइल्डहुड, इस टाइप से आप कुछ भी कह सकते हो। बचपन में आप क्या करते थे, आई यूज टू प्ले इन, आई यूज टू स्विम इन रिवर इन चाइल्डहुड, इस टाइप से आप कोई भी हैबिट बता सकते हो आप, ठीक है, यूज टू का यूज कर सकते हो और वुड का भी कर सकते हो। ओके, यूज टू इंडिकेट द पास्ट हैबिट और डजंट हैपन एनी लॉन्गर, तो यूज टू का यूज किस लिए, मतलब पास्ट हैबिट को दिखा रहे हैं और क्या, मतलब लॉन्गर नहीं हो ज्यादा। और वुड क्या होते हैं, लॉन्गर हैबिट होगी कोई आपके दोस्त के लिए। आई यूज टू पेंट, मैं क्या करता था, पेंट करते हुए, फोर्थ ग्रेड में था तो मैं क्या करता था, पेंट करता था। रिया यूज टू ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड, ईट लॉट ऑफ जंक फूड खाती थी रिया। शी स्टॉप लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। और कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज्ड टू और वुड, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, इस टाइप से आपको ये फिल करना है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, वो कह रहा मैं चाइल्ड था, वी यूज्ड टू लिव इन विलेज, ठीक है, नियर द फॉरेस्ट, तो मैं बच्चा था तो मैं कहां पे पढ़ता था, व्हेन आई, जैसे आप लिख सकते हो, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, आई यूज्ड टू लिव इन विलेज, ठीक है, आई यूज्ड टू स्टडी इन विलेज स्कूल, इस टाइप से आप अपने फास्ट हैबिट को बता सकते हो इसमें। बैक देन वी वुड ग्रो वेजिटेबल्स, हम का क्या करते थे वहां पे, क्या करते थे, अपनी हैबिट बता रहा है, वेजिटेबल्स उगाते थे अपने बैक गार्डन में। एवरीडे वी वुड गेट अप, हम उठ जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग, गो फॉर वॉक के लिए जाते थे। द वेदर इन द समर में क्या था, होता था, यूज टू रियली नाइस होता था, वेरी नाइस होता था, ठीक है। देयर वाज अ लेक नियर द हाउस, हाउस के पास एक लेक थी। वी वुड गो देयर एवरी संडे फॉर अ पिकनिक, और पिकनिक लेके हम जाते थे, मतलब सारे हैबिट्स बता रहा है पास्ट की। और विंटर में क्या होता था, यूज टू रेदर कोल्ड, विंटर कैसी होती थी, यूज टू रेदर कोल्ड, ठीक है। अब विंटर्स क्या है, ज्यादा कोल्ड होती है, टू बी रेदर कोल्ड इन द इवनिंग, अभी जितनी विंटर कोल्ड है उससे ज्यादा कोल्ड होती थी, ये बताना चाहता है वो, ठीक है। माय फादर वुड वुड, मेरे फादर क्या करते थे, माय फादर वुड टेल अस, ठीक है, इनक्रेडिबल। वुड के बाद हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आ जाए आपका, मतलब उसके लिए भी है, आप ग्रामर के लिए, वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है, कहीं पे भी आपको वुड दिख जाए, तो ये कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी वुड हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, तो मे हो, माइट हो, इसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना। अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वहां पे रॉन्ग है आपका सेंटेंस, ठीक है, याद रखना इसके लिए। और हम क्या करते थे, वी वुड लिसन विद एडमायरेबल, एडमायरेबल ना उनकी प्रशंसा करते हुए हम उनकी अपने फादर की स्टोरी सुनते थे। ओके, ना ये आपका सेमी कॉलम, कॉलम बता कॉलन, ये आपके कुछ वी यूज्ड टू पंक्चुएशन मार्क्स आप जानते होंगे, ये आपका फुल स्टॉप होता है, ठीक है, इस टाइप से फुल स्टॉप होता है आपका, ये आपका कॉलन का मार्क्स होता है, सेमी कॉलन होता है, कहाँ किस लिए यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ये आपका कॉमा का मार्क्स होता है, ये इस टाइप से आपको ये लगाने हैं, इनका यूज करना आना चाहिए कि कहाँ पे यूज किया जाता है। लेटेस्ट आपको 3 दिए हैं आपके, ठीक है, ब्रैकेट का यूज कहाँ हो रहा है, सेमी कॉलन, कॉलन, ठीक है, कॉलन का यूज होता है जो लिस्ट, मतलब किसी चीज के बारे में बता रहे हैं आप, कोई सब्जेक्ट, और इसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दो, तो कॉलन का यूज करेंगे। जैसे यू नीड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट, चाहिए आपको, जैसे एला एडा को क्या क्या चाहिए, घी चाहिए, तो उसने अपनी लिस्ट बताई है, घी, कोकोनट, जैगरी, राइस फ्लोर, इस टाइप से बता रही है। यस वन गोल, उसका क्या गोल है, टू विन द चैंपियनशिप, और विन चैंपियनशिप को जीत जाए। और सेमीकोलन इसलिए यूज होता है, इज यूज टू कनेक्ट टू क्लोज व्हेन देयर क्लोज रिलेटेड विदाउट कंजंक्शन, तब कहीं पे कंजंक्शन, जैसे कंजंक्शन क्या होते हैं, एट, एंड, बट, देन, आफ्टर, बिफोर, इस टाइप से कंजंक्शन अगर नहीं लगे हो तो उसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सी लव्स रीडिंग एंड ही प्रेफर वाचिंग टीवी, तो यहाँ पे एंड लगा सकते थे आप, एंड की जगह पे क्या लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो इसका। सूरज फॉलोज क्लोज बिहाइंड, तो सूरज भी उसको बैक क्लोज बिहाइंड था, बट ही फाउंड ही अनेबल टू डू एनीथिंग शाउटिंग, तो यहाँ पे अगर कंजक्शन नहीं लगाया तो इसने क्या, सेमीकोलन लगा दिया, इस टाइप से आपको यूज करना है। ओके, तो आपको सेमीकोलन और कोलन का यूज करना है पंक्चुएट पैराग्राफ में इसमें, ठीक है। बी एक्सप्लोर द बिजी वाइल्ड लैंड ऑफ चारमीनार, ठीक है, द हार्ट ऑफ द हैदराबाद, ये क्या है, हैदराबाद का क्या हार्ट है। इट वाज एन एक ऐसा डे था हमारे लिए, एक्साइटिंग डे था,
वी वांटेड टू डू अ फ्यू थिंग्स व्हाई, क्या करना चाहते थे, जैसे बैंगल्स, टेस्ट बिरयानी, परचेज पर्ल शेयरिंग, ये सब खरीदना था उनको, विच आर स्पेशल टू एरियाज। एज वी वॉक थ्रू द लेन, हम लेन में वॉक किए, मतलब लेन है नहीं, गली में स्ट्रीट में आगे गए। वी सो द स्टॉल सेलिंग स्पाइसेस की और क्लॉथ की हमें स्टॉल दिखी। ज्वेलरी मार्केट एज फुल ऑफ कलर से भी विजिटेड सम फेमस, हमने क्या देखे फिर विजिटेड किए सम स्पॉट्स। स्पॉट्स के बाद आप इसको लिस्ट बता रहे हो, क्योंकि तो इसे आप कॉलन का यूज कर लोगे। चाहे जैसे चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, सलार जंग म्यूजियम एंड चौमोला पैलेस, ठीक है। ईच प्लेस वाज ब्यूटीफुल, तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, इससे कि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रही हूँ, साथ में ग्रामर भी करवाऊंगी। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।